खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। 14 और 15 अगस्त को आज इंडिया ने, कल यस्टरडे पाकिस्तान ने अपने इंडिपेंडेंस दिन मनाए। इस दौरान मैंने एक पोस्ट की थी फेसबुक पे, दोनों स्टेट्स को, यानी कहते कि भाई आपकी इंडिपेंडेंस है, हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप दो अच्छे नेबर्स बन जाएं और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। इस किस्म का मेरा मैसेज है मेरी फेसबुक टाइमलाइन पे। तो उस पे एक दोस्त ने लिखा कि सर, ये जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया इंडिपेंडेंट 15 अगस्त को हुए हैं और 14 को सिर्फ पाकिस्तान की सेरेमनी हुई थी इंडिपेंडेंस की, ट्रांसफर ऑफ पावर अंग्रेजों की तरफ से नहीं हुआ था, ये गलत है। सही ये है कि क्योंकि वो रमज़ान का महीना था, रमदान आजकल एयरबाइज फॉर्म में कहते हैं, हाँ जी। और 14 अगस्त 14 अगस्त जो है वो 27th फास्टिंग डे, यानी 27वां रोज़ा उसे कहते हैं। मुसलमानों के लिए आप सब जानते हैं कि रमज़ान जो है वो एक होली मंथ है जिसमें आप इबादत करते हैं, अपने आप को क्लेंस करते हैं, एंड सो मतलब ये बिलीव्स हैं। और यू फास्ट फ्रॉम डॉन टिल डस्क, ना पानी पीना, ना खाना खाना, कुछ भी नहीं, नथिंग इज अलाउड। बीमारों को छोड़ दें आप और बच्चों को छोड़ दें, ठीक है। दिस इज द बेसिक इस्लामिक प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं। तो हमारे इस दोस्त का ख्याल है कि जी एक्चुअली 14 को ही, यानी 13 की रात को अंग्रेजों ने ट्रांसफर कर दी थी पावर पाकिस्तान को, और फिर 14 की रात जो 15 हो गई तब इंडिया को किया, यानी इंडिया एक दिन बाद ही उनको पावर ट्रांसफर की गई, पाकिस्तान को एक दिन पहले यानी 13 की रात के 12 बजने में 1 सेकंड, जहां 12 बजे तब यानी 13 को हो गई है। हाउ डू द फैक्ट्स लुक लाइक? सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें कि 14 अगस्त 1947 को सिंध के गवर्नर कौन थे। आई थिंक, यानी थिंक नहीं, द फैक्ट इज यू कैन ऑलवेज चेक, सर फ्रांसिस मूडी। सर फ्रांसिस मूडी वॉज जिन्नाज फेवरेट। जहां सिंध में 14 को की रात तक तो वो रहे, अगले दिन ही वॉज ट्रांसफर टू पंजाब, और एवन जेंकिंस से फिर उन्होंने ये पंजाब की गवर्नरशिप जो है एक्वायर की। सो दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। हम देखते हैं कि 14 की रात को पंजाब गवर्नर सर एवन जेंकिंस जो है, उनकी लास्ट टेलीग्राम जो है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, यानी उसका कंटेंट। लेकिन मेरी जो किताब है ना, द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, इसमें आप जो चैप्टर है ऑन द पंजाब डिसइंटीग्रेट्स 1 जुलाई टू 14 अगस्त 1947, ये आप उसके अंदर, चाहे आपके पास ऑक्सफोर्ड की कोई एडिशंस हो, या आपके पास रूपा की कोई एडिशंस हो, या गुरमुखी उर्दू एडिशंस, या हिंदी, आप उसमें सब में चेक कर लें, इस चैप्टर में ये है। तो वहां पे 1 अगस्त 1947 से लेके 14 अगस्त तक टेलीग्राम्स जो है ना, वो सर एवन जेंकिंस की वाइस रॉय को जा रही थी ऑल द टाइम। और तो और 13 अगस्त को आखिरी फोर्ट नाइटली रिपोर्ट, यानी पंजाब गवर्नर जो रिपोर्ट्स लिखा करते थे वो हर 2 हफ्ते के बाद थी, तो आखिरी रिपोर्ट की डेट है 13 अगस्त को। लेकिन 1 अगस्त से ये टेलीग्राम शुरू हो जाती हैं, और 14 की रात को 9-10 बजे के करीब
9-10 बजे के करीब जो सर एवन जेंकिंस ने टेलीग्राम भेजी है, वो मैं आपको अ, वो है The last day in office for Jenkins was to witness the Punjab descending into total anarchy and chaos. In the last telegram sent on 14th August at 9:10 p.m., Jenkins described the situation in Lahore city and Amritsar district as most unsatisfactory. Two trains had been attacked, presumably by Muslims in Rawalpindi, as reprisals for Sikh activities in central Punjab. The last sentence reads, yani of the telegram reads, situation will now the situation will now be for new government to deal with. So this is as late as 9-10 o'clock, about that time, when this telegram was sent from Lahore to the viceroy wherever he was. Karachi पहुंच चुके हुए थे वो. So he must have received उनको, he was receiving telegrams wherever he was. ठीक है. So here is one proof कि 14 की रात तक ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं था हुआ. जहां 14 और 15 की वो हो जाती है, डेट चेंज हो जाती है, दैट्स व्हेन द ब्रिटिश ट्रांसफर्ड पावर. अब बात यह है कि क्या ये रमज़ान की अकीदत में 14 अगस्त को जो है वो इंडिपेंडेंस डे और ट्रांसफ़र ऑफ पावर करवाया गया जिस तरह के कहा जा रहा है? वेल, द फैक्ट्स प्रूव समथिंग एल्स. फैक्ट तो ये है कि आप ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स के जो 12 वॉल्यूम है ना, उनका 12th और आखिरी वॉल्यूम आप कहीं चेक कर लें. पाकिस्तान में मेन लाइब्रेरीज में होना चाहिए. वॉल्यूम 12 जो लास्ट वॉल्यूम है, ये लंदन से पब्लिश हुआ हर मैजेस्टीज स्टेशनरी ऑफिस की तरफ से 1983 में. पेज इज 770, 770 पेज 770 आप चेक कर लें. वहाँ लिखा गया है उस वो डॉक्यूमेंट में, जो बाउंड पैटर्न जिसके कंसल्टेशन से ये सारा हुआ था, लंच डिनर जो भी है अरेंज अकॉर्डिंग, उन्होंने ये वहाँ पे लिखा है कि एक्चुअली ओरिजिनली प्लान यही था एंड इट वाज एग्रीड कि 14 को जब पाकिस्तान की कंस्टिट्यूएंट असेंबली इनॉग्रेट हो जाएगी, यानी उसका सेशन शुरू हो जाएगा, और उसकी इनॉग्रेशन में किंग एम्परर जो है उस ज़माने में, आई थिंक किंग जॉर्ज वाज द रूलर इन द यूके पॉसिबली, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन एज द चीफ गेस्ट अलॉन्ग विथ लेडी माउंटबेटन. तो और सो दैट विल हैपन ऑन द 14th of August. इसके बाद लंच होगा. लंच हैड बीन एग्रीड. लंच करने के बाद फिर 2, 2:30, 3 बजे जो भी है, लॉर्ड एंड लेडी माउंटबेटन विल फ्लाई टू दिल्ली ताकि अगले दिन इंडिया की इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशंस में वो हिस्सा ले सकें. तो ये तो है फैक्ट कि एक्चुअली बात यह है कि जिन्ना साहब को जनरली इस्लाम के मतलब कुछ नहीं था पता, और रमज़ान और उसके रोज़ों के मतलब तो बिल्कुल दूर से भी कुछ नहीं था पता, क्योंकि जो उनकी कम्युनिटी थी उसमें तो ये ऑब्जर्व होते ही नहीं है. एंड सो वन कान ब्लेम हिम. ही वॉज प्लीडिंग द केस फॉर पाकिस्तान, बट डिडंट मीन कि वो कोई बिलीविंग मुस्लिम थे. ही कुड बी एनीथिंग. सेकुलर वो बिल्कुल नहीं थे, दैट आई कैन कंटेस्ट विथ एनी वन. All his politics was anti-secular, and I even would I have shown anti-democratic. ये दो चीज़ें ही होती हैं ना बात करने वाली, वो भी मैं
प्रूव कर सकता हूँ, एंड आई कैन हैव एन ओपन डिबेट इक्वल फुटिंग पे किसी के साथ भी, कहीं भी. दिस इज माई चैलेंज. तो हुआ क्या? तो माउंटबेटन और पाकिस्तान गवर्नमेंट में जब ये पता लगा, किसी ने मुसलमान नहीं बताया होगा ना, होता था ये कि जब तक ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं थी हुई तो सारे टॉप ऑफिसेस इंक्लूडिंग प्रोटोकॉल एंड सो ऑन वो अंग्रेज़ों के हाथ में ही होते थे. इंडियंस, पाकिस्तानी, यानी मुस्लिम, हिंदू, सिख, शादो नादर इधर उधर कोई टैगोरेटिव होंगे, मेन उनके पास होगा. तो नो बडी वॉज अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ 27th रमदान, यानी 27वां रोज़ा जो है, जो सबसे मुकद्दस रोज़ा है मुसलमानों का. किसी को भी नहीं था पता. जिन्ना साहब को तो बिल्कुल नहीं था पता. लेकिन जब ये खबर आई तो जाहिर है उनके इर्द गिर्द अब इतने पाक थे, मुसलमान थे, उन्होंने कहा होगा कि हजूर, पाकिस्तान का शुरू ही अगर हम सेलिब्रेट उस दिन कर रहे हैं जबकि 27वां रोज़ा है, तो ये तो स्कैंडल हो जाएगा. ये तो मुल्क मुसलमानों के लिए बना था. तो उनका गवर्नर जनरल कैसे लंच होस्ट कर सकता है, और जिसमें टोस्ट भी की जाएगी, ड्रिंक्स और ये और वो, जबकि ये रमदान है. तो हरिडली, एज आई हैव कोटेड वॉल्यूम 12 पेज 1770, 770 चेक कर लें, तो ये चेंज किया गया. तो 13 की रात को फिर माउंटबेटन एंड लेडी माउंटबेटन हैड कम टू कराची. हाँ जी. और शाम को उनके लिए बैंक्वेट हुआ, और बैंक्वेट के अंदर जो वेलकम एड्रेस जिन्ना साहब ने दिया, मैं आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू. योर एक्सीलेंसी लॉर्ड माउंटबेटन, how much we appreciate your having carried out wholeheartedly the policy and the principle that was laid down by the plan of 3 June and the Indian Independence Act. You are the last Viceroy of India, but Pakistan and Hindustan will always remember you, and your name will always be cherished not only in the history of the world as one who performed his task and duties magnificently. यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन, आपने जो वादा किया था 3 जून प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक, वो पूरा हो गया, और हिस्ट्री आपको दुनिया की याद रखेगी कि कितने आलीशान तरीके से आपने ये सारा अरेंज किया. आप कह सकते हैं कि ये एक फॉर्मेलिटी थी, तो जिन्ना हैड टू यूज सच वर्ड्स. दैट आई थिंक इज permissible. But still, the words are important. He was very good at playing with words, but he did not on this occasion. That's what I'm saying. यहाँ पे जो उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का बात किया था, तो वो आई रीड इट आउट. वो ये था, एज फ्रॉम द 15th डे ऑफ अगस्त 1947 two independent dominions shall be set up in India to be known respectively as India and Pakistan. तो अब ये याद रख लें, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का जो जिक्र किया है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, वो इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो कहा गया है वो है, आफ्टर द बैंक्वेट रिसेप्शन, नहीं, एज फ्रॉम द 15th डे ऑफ अगस्त 1947 two independent dominions shall be set up in India to be known respectively as India and Pakistan. जो ये बैंकेट हुआ था ना 13 तारीख को, इसमें 1300 गेस्ट थे, और वहां पे जिन्ना साहब टोस्टेड ड्रिंक जो है टू द हेल्थ ऑफ हिज मैजेस्टी द किंग, जो यूके के किंग थे, एंड माउंटबेटन टोस्टेड once again a drink
जो शराब ही होती है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट, to the good health of Pakistan and the governor of Pakistan, Muhammad Ali Jinnah. So this was done on the 13th, just to avoid the embarrassing, scandalous clash on the 14th of August at the last minute. Just to make this absolutely, क्या कहते हैं, यानी कोई गुंजाइश ही ना रहे, तो जिन्ना साहब की 15 अगस्त को जो स्पीच है ना, जब पाकिस्तान का पूरा 1 साल हो गया, तो आई एम रीडिंग व्हाट जिन्ना साहब हैज सेड। होता यह है कि यार मैंने ये सारा काम किया है, स्पीचेस दी हैं, रेफरेंस दी हैं, लोग पढ़ते नहीं हैं, किताब पढ़ने का रिवाज ही नहीं है, और इधर उधर से सुन के ये झूठी थेरीज बना लेते हैं। कई लोग बेचारे गुड फेथ में उनको मान भी लेते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि यार ये सारा एविडेंस होने के बावजूद इस किस्म का ये फ्रॉड कैसे चल सकता है। मगर चलता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, ये आई थिंक दिस टेक्स प्लेस इन ऑल डिस्टर्ब्ड सोसाइटीज। हर जगह झूठ बोला जाता है, लेकिन सिर्फ झूठ पे ही सारी सियासत हो, वो डिस्टर्ब सोसाइटीज का इंडिकेटर है। हाँ जी, तो व्हाट डज मोहम्मद अली जिन्ना से ऑन द 15th of August, 1 साल जब पाकिस्तान बनने के बाद 1948 में, क्या कहते हैं जिन्ना साहब? August 15 is the birthday of the independent and sovereign Pakistan. It marks the fulfillment of the destiny of the Muslim nation, which made great sacrifices in the past few years to have its homeland. मज़ा आया ना? और कहा जाता है ये जो हमारे लिबरल लेफ्ट के हैं कि जी जिन्ना साहब तो एक्चुअली पाकिस्तान चाहते ही नहीं थे, ये तो कांग्रेस ने और ख़ास तौर पे नेहरू ने जिन्ना पे इम्पोज किया है। और जिन्ना साहब खुद कह रहे हैं कि लोगों की मतलब ये वो कि अपने होमलैंड के लिए जो ये इनकी मिशन थी इन्होंने अकम्प्लिश की है, ऑफ कोर्स विथ हिम एज द लीडर। जिन्ना इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि आई क्रिएटेड पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ माई सेक्रेटरी या वो जो है टाइपिस्ट, इस किस्म का है, जो मैंने किताब ये जो है जिन्ना वाली में भी कोट किया है, और उसका लेटेस्ट एविडेंस भी आ गया है। जो बायोग्राफी लिखी है ना इस्कंदर मिर्ज़ा, जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे, उनके बेटे ने, उसमें भी वो कोटेड है कि जिन्ना इज़ ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि पाकिस्तान, ये कौन कहता है कि ये मेरे साथ जो लोग हैं इन्होंने बनाया, यानी ये लियाकत अली ख़ान और ये जितने ये इर्द गिर्द थे उनके मुस्लिम लीडर्स, पाकिस्तान तो मैंने बनाया है, और मेरे साथ मेरे सेक्रेटरी ने या वो टाइपिस्ट ने, स्टेनोग्राफर कह लें आप, उसने बनाया है। फिर भी ये कहते हैं जी नहीं, पाकिस्तान तो 14 को उन्होंने बनवा लिया था क्योंकि वो 27वीं रोज़ा है। इट इज़ द अदर वे अराउंड। 27वीं तारीख को तो स्कैंडल हो जाता, ये तो लास्ट मोमेंट पे पता लगा कि ये पाकिस्तान में अगर हुआ तो बाद में इसमें तो बहुत शोर मचेगा। अब ये जो है ना, एक ट्विस्टेड लॉजिक इसकी ये है कि ये जो हमारे लिबरल लेफ्ट वाले हैं ना, ये अपॉर्चुनिस्ट नंबर 1 है। ये कहेंगे कि देखें जी 11 अगस्त की स्पीच में तो उन्होंने इस्लाम का जिक्र ही नहीं किया, उन्होंने तो इक्वल राइट्स की बात की है। और मैंने बताया कि पता नहीं मैंने आपको रीड आउट नहीं किया, लेट मी, हाँ दिस आई शुड हैव मेंशन्ड कि जब ये 14 तारीख को हुई ना स्पीच माउंटबेटन की कि एम्परर अकबर इज अ ग्रेट एग्जाम्पल फॉर मुस्लिम्स टू एम्युलेट, तो जिन्ना साहब ने वहाँ खड़े होके कहा, वो किताब के अंदर कोटेड है कि ये जो एग्जाम्पल है, लेट मी रीड इट यार, आई थिंक दिस वाज very unfortunate that I missed it, but let me see if I can find it. Yeah, yeah. So माउंटबेटन ने कहा था, ये 14 अगस्त को जब ये इनॉग्रेशन हुई ना पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो वहाँ पे जो है माउंटबेटन
उन्होंने कहा कि देखें, अब आपका मुल्क बन गया, आप चाहते थे पाकिस्तान, आपके सामने बड़े एग्जाम्पल हैं अजीम मुस्लिम रूलर्स के, मसलन अकबर। तो जिना साहब ने जो जवाब दिया वो आप सुन लें। जिना साहब सेज, the tolerance and goodwill that Emperor Akbar showed to all the non-Muslims is not of recent origin। यानी कि रिसेंट से मुराद है कि ये अकबर से शुरू नहीं होती कि गैर मुस्लिम जो हैं, नॉन मुस्लिम्स को आप अच्छी तरह ट्रीट करें। It dates back 13 centuries ago when our Prophet, peace be upon him, not only by words but by deeds, treated the Jews and Christians after he had conquered them with the utmost tolerance and regard and respect for their faith and beliefs. Well, first of all, it only confirms, corroborates my assertion। ये मेरी इस बात को पक्का करती है कि जिन्ना साहब को ना इस्लाम का पता था, ना रमज़ान का पता था और उसकी अकीदत का, और ना कोई उनको इस्लामिक हिस्ट्री की कोई सूझबूझ थी। एक्चुअली द हिस्टोरिकल फैक्ट इज कि प्रॉफिट मोहम्मद को, पीस बी अपॉन हिम, जब वहाँ से मक्के से मदीना, वहाँ से भागना पड़ा, ही हैड टू फ्ली फ्रॉम मक्का टू सेव हिज लाइफ। और वो मदीना, जो आज उसका नाम मदीना है, एक्चुअली मदीना मीन सिटी, उसका पुराना नाम है यथरब। व्हेन ही केम देयर, तो वहाँ के जो अरब ट्राइब्स थी, बनु ख्वारिज और बनु औज, ऐसे कुछ नाम है, उन्हें अंसार बाद में कहा गया। हाजी द हेल्पर्स, उनके दरमियान और कुरैश, ये तो एक मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, और वहाँ जो जूस रहते थे, वहाँ जूस ट्राइब्स रहती थी यथरब में, इनके दरमियान मिसाक मदीना हुआ, यानी द चार्टर ऑफ मदीना, जिसके मुताबिक एवरीबॉडी हु लिव्ड इन मदीना वॉज टू एंजॉय देयर ओन कम्युनिटी फ्रीडम। ये बिल्कुल कहा गया है, बिल्कुल सही है। और और अगर इस पे हमला होता है मदीना पे, यसरब पे, तो मुस्लिम और जूस ट्राइब जो हैं वो मिलके डिफेंड करेंगे इस सिटी को। अब बात यह है कि दिस हैपेंड बिफोर द जूस एंड क्रिश्चियंस हैड बीन डिफीटेड एंड ऑल दैट। एक्चुअली तो हुआ यह है कि आफ्टर बनु कुरैजा, तो जूस की ट्राइब्स को परसिक्यूशन शुरू हो गई। लेकिन फिर भी जो इस्लामिक लॉ है उसके अंदर एक कुरानिक वर्स है दैट Jews, Christians and Sabians can live among Muslims if they pay jizya, and they can continue because they are people of the book, यानी वो उसी खुदा में यकीन रखते हैं, and they can have them trade, और ये इस किस्म की बातें हैं। लेकिन this did not happen because the Jews and Christians had been defeated। ये जिना साहब कोई confusing कहीं से बात सुनी होगी। सो आई थॉट आई पुट एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड। कहना कि उन्होंने ये सारा कुछ रमज़ान की अकीदत में और ख़ास तौर पे 27वें रोज़े की अकीदत में ये करवाया, दिस इज़ अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन ऑफ गुड पीपल एंड अ डिलिबरेट फैब्रिकेशन of all those revisionists who do not want to face and acknowledge the truth. So thank you very much, my friends. All the best. We'll meet again soon. This was one of the major controversies surrounding the partition.